Good morning student. Student, welcome back in the new chapter which is the cash flow statement. Student, before this chapter we have completed the accounting ratio in which we able to learn the various ratio and we also able to learn how to calculate the various ratio, what is the accounting treatment made. So student, today we are going to start a new chapter which is the cash flow statement, in which we will able to learn about the cash inflow and cash outflow during a particular period of time or during the to balance sheet date. तो यहाँ से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो, बिकॉज कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कैश फ्लो बिजनेस के लिए मोर इम्पोर्टेंस रखता है, मोर मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी बेसिस पर हम अपने एक्टिविटीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे जानते हैं कि कैश फ्लो है क्या, व्हाट इज़ द कैश फ्लो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट विच शो द कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो of a business enterprise, or in short we can say that cash flow statement show the source and application. Source means receipt and application uses of the cash, मतलब हम जहाँ से फंड को रिसीव करते हैं और ऐसे सोर्सेज जहाँ पे हम फंड को यूज़ करते हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट मीन्स रिसिप्ट ऑफ कैश एंड पेमेंट ऑफ कैश के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्चुअल में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव है उसमें पहला ऑब्जेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द सोर्स ऑफ कैश। इट मीन्स द सोर्सेस फ्रॉम वेयर फंड विल बी रेज आर द सोर्स फ्रॉम वेयर फंड विल बी रिसीव। तो ऐसे सोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू असर्टेन द एप्लीकेशन ऑफ द फंड, मीन्स ऐसे सोर्सेज जहाँ पे फंड को यूज़ किया जाता है या जहाँ पे फंड को पेमेंट किया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेट चेंजेस फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटीज़। Here cash flow statement is divided in three activities: cash flow from operating activities, cash flow from financing activities and cash flow from investing activities। तो ये जो वेरियस हेड हैं इनके बीच जो इनसे जो फंड रेज किया गया उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और जो नेट चेंजेस हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा मेन टॉपिक है जहाँ पे हमें डिस्कस करना है वो प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअल में बनाना किसके लिए कंपलसरी है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या कह सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इशू करता है जो इंश्योर करता है प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट को। इसके अकॉर्डिंग या आप कह सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग ऑल दोज कंपनीज whose equity or debt securities are listed in any recognized stock exchange or the enterprise who are involved in the process of issuing equity or debt securities, मतलब वो कंपनी जो शेयर या डिबेंचर को इशू करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं या जिनके शेयर और डिबेंचर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड हैं उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रिपरेशन कंपलसरी होता है। एंड सेकेंड, ऑल दोज इंटरप्राइज इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इंटरप्राइज हुज टर्नओवर इन एन अकाउंटिंग पीरियड मोर देन 50 करोड़। तो यहाँ पे कंडीशन है 50 करोड़ की, मतलब जिनकी डीलिंग, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट का। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट में क्लासिफाई होता है, जिसमें पहला आपका है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां पे हम लोग साइड में डिस्कस करेंगे, फॉर्मेट में हम कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच इज द नेचर ऑफ द फर्म। जिस तरह के डीलिंग में, जिस तरह के बिजनेस एक्टिविटी में फर्म इन्वॉल्व है, लाइक अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये इनफ्लो है। गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के बाद जो इनकम रेज होती है। अमाउंट रिसीव्ड या आप कह सकते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम रॉयल्टी, फी एंड कमीशन, ये जो अमाउंट आया। या आप यहां पे कह सकते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, ये आउटफ्लो। यहां पे थोड़ा सा आप चेंजिंग कर लेंगे, इसी का अपोजिट यहां पे आप आ जाएंगे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते हैं, इस पर आप पेमेंट करते हैं। पेमेंट फॉर बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स। अगर आप परचेज करते हैं, इस पर आप कैश का पेमेंट करते हैं, आउटफ्लो होता है। पेमेंट आप बिल्स पेएबल या क्रेडिटर्स का करते हैं तो आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो का सेंस ये है कि कैश का बिजनेस से बाहर जाना। अब कैश बिजनेस से बाहर क्यों जाएगा? जब आप पेमेंट करेंगे उस कंडीशन में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल इसमें वेजेज, सैलरीज, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप पेमेंट करेंगे, इस कंडीशन में भी कैश का आउटफ्लो होगा, तो आप इसको यहाँ पे कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हेड पे आइए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हेड सेकेंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपने जाना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो बिजनेस का नेचर है, मीन्स मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे ऑल दोज इंक्लूड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी वेयर द फंड इज डिप्लॉयड। मतलब वो सारे सोर्सेज, वो सारे हेड्स जहाँ पे फंड का डिप्लॉयमेंट किया गया, जहाँ पे फंड का इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ऐसे केसेस में इनफ्लो और आउटफ्लो को डिवाइड करते हैं। इनफ्लो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आप कह सकते हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स में टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, ये आपके आ जाएंगे इनफ्लो में। आउटफ्लो में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये आपका आउटफ्लो में आएगा। आप इसको कंसीडर करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम आउटफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंसीडर हो जाएंगी। अब इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज़ द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Financing activity include all those sources from where fund will be raised to fulfill the requirement of the business.
नॉर्मली बिजनेस को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जिन सोर्सेज से फंड रेज किया जाता है, ऐसे सोर्सेज जहाँ से फंड रेज किया जाता है उन्हीं को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं। इसका भी डिवीज़न हम इनफ्लो और आउटफ्लो के बेसिस पर कर सकते हैं। इनफ्लो में देखिए प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, बोथ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखिए, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज कर रहा है, कैश क्रेडिट इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब इनफ्लो। लाइबिलिटी तभी बढ़ेगी जब आप फंड रेज करेंगे, और अगर ये डिक्रीज करते हैं इसका मतलब आउटफ्लो, क्योंकि ये रिड्यूस तभी करेगा जब आप उसके अगेंस्ट पेमेंट करेंगे, रीपेमेंट आप करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें कंसिडर हो जाएंगी। और इसके साथ साथ आउटफ्लो बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, आप अपने शेयर को ओपन मार्केट में परचेज कर लें, ये मोड है। आप अपने शेयर को ओपन मार्केट में परचेज करेंगे, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, ये ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पे फंड का आउटफ्लो होगा। अब एक बात यहाँ पे आती है कि इससे पहले रिसीव में दिखाया गया था इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, लेकिन आप यहाँ पे पेमेंट क्यों दिखा रहे हैं? एक्चुअल में रीज़न ये है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इन्वेस्टमेंट पर रिसीव हुआ। यहाँ पे जो हम पेमेंट कर रहे हैं एक्चुअल में ये जो शेयर या डिबेंचर हमने इशू किए हैं इस पर हम पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और आइटम हो सकता है, जैसे लोन फ्रॉम बैंक, तो ये इनफ्लो को रिप्रेजेंट करेगा। आर थर्ड पार्टी, और यहाँ पे इसी का रीपेमेंट ऑफ लोन, तो रीपेमेंट आप करेंगे लोन का, उस कंडीशन में आउटफ्लो होगा। तो ये क्लासिफिकेशन था कैश फ्लो का। आइए इसी को हम फॉर्मेट के थ्रू देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और समझ लीजिए, एक सिचुएशन आती है फाइनेंसिंग कंपनी के केस में। अगर कोई फाइनेंसिंग कंपनी है तो उसके लिए फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग, इसमें डिफरेंस हो जाता है। अभी आपने पढ़ा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। वो ऐसे इंटरप्राइज के लिए है जिनका मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग है, जो एक्चुअल में बिजनेस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे फाइनेंसिंग कंपनी के केस में जो उनका डीलिंग होता है वो चेंज हो जाता है। फाइनेंसिंग कंपनी के केस में जो उनका डीलिंग है वो चेंज हो जाता है। ऐसी कंडीशन में इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी चेंज हो जाता है। जिन चीज़ों को अभी हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाया था, स्पेशली यही चीज़ें ट्रांसफ़र होकर चली जाती हैं इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पे अगर आप फाइनेंसिंग कंपनी के केस में देखेंगे इनफ्लो एंड आउटफ्लो, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। नॉर्मली होता क्या है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये अपने शेयर या डिबेंचर को भी इशू करते हैं, उस कंडीशन में जो इनकम होती है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है। इसके साथ साथ प्रोसीड्स फ्रॉम
लोन, मतलब जब भी लोन ऑफर किया जाता है, लोन या आप कह सकते हैं एडवांस, लोन और एडवांस विच इज़ गिवन टू द नीडी पर्सन और नीडी बिजनेस एंटरप्राइज। तो उस केस में होता क्या है कि ये जो इनकम है इस पे रेज, इनकम जो रेज होती है, या इसको कह सकते हैं प्रोसीड्स रीपेमेंट से, रीपेमेंट बैक फ्रॉम ऑफ लोन एंड एडवांस, रीपेमेंट बैक ऑफ लोन एंड एडवांस। तो आपने लोन दिया है, लोन से पैसा वापस आएगा, उस कंडीशन में आपका कैश इनफ्लो होगा। अब अगर आप आउटफ्लो की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए लोन देने पर आपका कैश का आउटफ्लो होगा, इंटरेस्ट आप पेमेंट करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, इंटरेस्ट पेड भाई सेविंग अकाउंट है या आपका एफडी अकाउंट है, तो किसी भी कंडीशन में अगर आपने डिपॉजिट कर रखा है बैंक में, उस कंडीशन में बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट जब भी बैंक पेमेंट करेगी कैश का आउटफ्लो होगा। और इसके साथ साथ लोन इशू ऑफ लोन, लोन किसी को इशू किया गया है थर्ड पार्टी को, तो उस कंडीशन में कैश का आउटफ्लो होगा, फंड बाहर जाएगा। अब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की बात कर लेते हैं, तो अगर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है तो उस कंडीशन में भी कैश का इनफ्लो होगा। तो ये सिचुएशन है आपके फाइनेंसिंग कंपनी के केस में, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग डिफरेंट हो जाता है इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिंग कंसर्न।